टॉपिक है चेंजेस अपॉन मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस। जब हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं हम। इन चैप्टर 4 यू लर्न अबाउट सॉल्यूशन। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है। व्हेन सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर। सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंट सब्सटेंस को जब हम मिक्स करते हैं सॉल्ट या शुगर को इन वाटर में। डू यू थिंक मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस ब्रिंग अबाउट एनी चेंज? क्या आपने सोचा है दो सब्सटेंस अगर हम मिक्स करें पानी में, अगर शुगर को मिक्स करें तो कुछ चेंज आएगा? यस, आएगा ही सही। When two substances are mixed to form a solution, many changes occur. बहुत सारे changes आते हैं, जैसे कि solution found by mixing salt in water taste salty. Salt अगर डाला हमने पानी के अंदर तो वो salty taste होगा, तो taste में change आ गया. Similarly, sugar solution sweets taste sweet. और ऐसे sugar का solution कैसा होता है? Sweet होता है. However, in both the above changes, the properties of the components were retained and no new substances were formed. इसमें क्या हुआ है, प्रॉपर्टी जो है वो सेम रही है बट उसके नया सब्सटेंस नहीं बना है, कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना है. सो दिस चेंजेस आर फिजिकल इन नेचर. इसलिए ये चेंजेस क्या हुए, फिजिकल चेंजेस हुए. इन चैप्टर 5 वी डिड एन एक्टिविटी टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, तो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी? अब आपने चैप्टर 5 में हमने एक्टिविटी तो वो पढ़ी नहीं, बट उसके अंदर यही था सॉल्ट को अगर सेपरेट करें तो इवोपरेशन से करते हैं, शुगर को भी वैसे ही सेपरेट किया जाता है. ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, एज द सॉल्ट एंड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बैक फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, इट मीन्स दैट मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स टू मेक अ सॉल्यूशन इज अ रिवर्सिबल चेंज. इससे आपको ये पता चलता है कि आपको अगर सॉल्ट वापस मिल रहा है मतलब वो कौन सा चेंज हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ. जिसके अंदर आपको ओरिजिनल चीज़ वापस मिल जा रही है मतलब वो रिवर्सिबल चेंज है. ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस. एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपांशन मतलब होता है बड़ा होना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ जाना. सम सब्सटेंसेज एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. बहुत से सब्सटेंस ऐसे हैं जो एक्सपांड करते हैं जब वो गर्म होते हैं और ठंडे होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं मतलब सिकुड़ जाते हैं. इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपांशन. जब अगर साइज में इंक्रीजमेंट हो रहा है, गर्म करने पर इंक्रीज हो रही किसी चीज़ की साइज, तो उसे कहा जाता है एक्सपांशन. डिक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. और जब अगर साइज जो है ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज हो रही है ठंडा होने पर, तो उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, द एक्सटेंट टू विच सब्सटेंसेज एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट डिफर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. जो इनका एक्सटेंट है मतलब किस हीट के ऊपर ये एक्सपांड होंगी, किसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये हर स्टेट का अलग अलग होता है. स्टेट से मतलब है सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, सबका अलग होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इंटर पार्टिकल अरेंजमेंट इन ईच स्टेट. किस वजह से अलग होता है ये स्टेट्स के, किस वजह से टाइमिंग जो है या हीट का टेम्परेचर जो है वो अलग होता है, उनके जो इंटर पार्टिकल्स अरेंजमेंट है, इंटर पार्टिकल्स जो स्पेसेस हैं उसके बेसिस के ऊपर ये अलग होता है. द अमाउंट ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन गैसेस, लेस इन लिक्विड एंड इज लीस्ट इन सॉलिड. एक्सपांशन जो होता है और कॉन्ट्रैक्शन, द अमाउंट ऑफ एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम होता है गैस में, फिर उससे कम होता है लिक्विड में और सबसे कम होता है सॉलिड में. किस वजह से, किस वजह से हो रहा है वो, गैस के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी कम होती है और सॉलिड में तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं होती. इस वजह से एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का अमाउंट जो है वो मैक्सिमम होता है गैस में. एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैन बी यूटिलाइज्ड इन सेवरल डे टू डेज एक्टिविटी. आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में देख सकते हैं एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी. जैसे हम अभी पढ़ते हैं कुछ 5 एक्टिविटी दी हैं आपको, उसमें आपको पता चल जाएगा. थर्मोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल एक्सपांशन. जो आप थर्मोमीटर यूज, अब तो डिजिटल आ गए हैं बट जो पुराने वाले थर्मोमीटर यूज होते थे वो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते. कौन से प्रिंसिपल है, एक्सपांशन मतलब फैलने वाले प्रिंसिपल पर. एज द टेम्परेचर अराउंड द थर्मोमीटर बल्ब राइजेज, the mercury present in the bulb expand and rise in the tube indicating the temperature. कैसे पता चलता है टेम्परेचर, जैसे क्योंकि वो हमेशा कांच का बना हुआ होता था. ठीक है, तो वो कांच का जब हम हमारे माउथ के अंदर रखते थे तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बुखार में तो बढ़ा हुआ ही होता है. तो वो जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ता था तो अंदर जो मर्क्यूरी होती है, मतलब थर्मोमीटर के अंदर क्या होता था, मर्क्यूरी होती थी, तो वो एक्सपांड होना स्टार्ट होती, वो बढ़ना स्टार्ट होती. जैसे वो बढ़ती तो वो ऊपर जाती और ऊपर जाती और आपको टेम्परेचर इंडिकेट कर देती कि हाँ आपका टेम्परेचर इतना हो गया. ठीक है, सेकेंड है मेटल रिम्स कैन बी फिटेड ऑन अ वुडन व्हील यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. मेटल जो रिम होती है, मतलब आप जो ये व्हील देख रहे हैं उसके आसपास मेटल रिम लगाई जाती है ताकि लकड़ी जो है वो ख़राब ना हो. ठीक है, जो बुल्लक कार्ट में लगती हैं व्हील्स उसमें ख़राब ना हो, तो इसलिए रिम लगाई जाती थी, मेटल रिम्स. तो वो भी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें होती थी उसके अंदर. देखें वो कैसे. ऑन हीटिंग द मेटल रिम एक्सपांड एंड ईजिली स्लिप इनटू द वुडन
व्हील। जब गर्म करते थे तो मेटल रिंग एक्सपांड हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी और उसको आप इजीली उस व्हील के अंदर फिट कर देते। ऑन कूलिंग द मेटल रिम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट टाइटली ऑन द व्हील, और जैसे ही आप उसके ऊपर पानी डालते या उसको ठंडा करते तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती और ईजी बिल्कुल साइज के हिसाब से वो उस पर फिट हो जाती थी। तो यहाँ पर दोनों आ गए, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन। कंसेप्ट ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज यूज्ड टू फिक्स वुडन हैंडल्स इनटू द मेटल टूल्स। ऐसे ही वुडन हैंडल्स जो आपको पिक्चर में दिए, ये भी वुडन टूल्स के अंदर, जब मेटल टूल्स के अंदर जब वुडन हैंडल लगाए जाते हैं तो वो भी इसी प्रोसेस से लगाए जाते हैं। टू फिक्स द हैंडल द रिंग पार्ट ऑफ द मेटल टूल इज हीटेड। जो रिंग पार्ट है उसका उसे हीट करते हैं। द रिंग पार्ट ऑफ द मेटल टू एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड बिकम स्लाइटली बिगर इन साइज। उससे क्या होता है, वो एक्सपांड होता है तो उसकी साइज थोड़ी बढ़ जाती है। अब जब साइज बढ़ जाती है उसके अंदर आपने अपना वुड का पार्ट लगा दिया। द वुडन हैंडल कैन बी इजिली स्लिप इन टू द रिंग ऑफ द मेटल टूल। वुडन पार्ट को आप इजीली उसके अंदर स्लिप कर सकते हैं। ऑन कूलिंग द रिंग पार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज। और जैसे ही वो ठंडा होता तो वापस अपना ओरिजिनल साइज पे आ जाता, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। सो द वुडन हैंडल फिक्स टाइटली इनटू द रिंग। इससे क्या होता है, वुडन हैंडल जो है वो टाइटली फिक्स हो जाता है रिंग के अंदर। ठीक है, तो सेकेंड ये था। इसके बाद है आपका थर्ड, ये घर के आप यूज़ कर सकते हैं इसको। टाइटली क्लोज्ड मेटल लिड ऑफ फूड जार कैन बी इजिली ओपन बाय डिपिंग द लिड पार्ट इन हॉट वाटर। आप क्या करोगे, घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जैम का बॉटल होती है, वो मोस्टली जाम हो जाती है पूरी। ठीक है, जैम की बॉटल जाम हो जाती है तो खुलती नहीं है वो। तो खुलना अगर उसको है तो आप उसके ऊपर गर्म पानी डाल दो थोड़ा, तो क्या होगा, या फिर गर्म पानी के अंदर उसको उल्टा करके रख दो तो वो मेटल जो है वो एक्सपांड होगा और आप इजीली जैसे उसको फोल्ड करोगे वो खुल जाएगा। हॉट वाटर हीट अप द मेटल लिड, हीटेड मेटल लिड एक्सपांड एंड ओपन इजीली। यहाँ पर एक्सपांशन होता है और इजीली वो खुल जाती है। मेटल सच एज आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर एक्सपांड एंड बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। मेटल जैसे कि आयरन, गोल्ड और सिल्वर, जैसे इनको गर्म करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। दिस सॉफ्टेड मेटल आर देन मोल्डेड एंड बीटन इनटू डिजायर्ड शेप। इसीलिए तो आपने गोल्ड में देखा है ना, गोल्ड सिल्वर में कितनी अलग अलग डिजाइन आती हैं, कितने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बहुत अच्छे, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। तो ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि ये इजीली एक्सपांड हो जाती है और फिर उनको मोल्ड करके आप जिस शेप में देना चाहें वो दे सकते हैं। ड्यू टू एक्सपांशन इन गैसेज मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर स्प्रेड आउट। अब जैसे गैसेस में अगर एक्सपांशन होगा तो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके वो स्प्रेड हो जाते हैं, सब तरफ फैल जाते हैं। दिस इंक्रीज द डिस्टेंस अमंग द एयर पार्टिकल्स। इससे क्या होता है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। दिस मेक्स द हॉट एयर लाइटर। इससे क्या होता है, हॉट जो एयर होती है वो लाइट हो जाती है क्योंकि उसके अंदर दूसरे एयर पार्टिकल्स मिल गए हैं तो वो हल्की हो जाती है। द हॉट एयर राइजेज अप। और हॉट एयर कहाँ चले जाती है, ऊपर चले जाती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एयर टू राइज अप ऑन एक्सपांशन ड्यू टू हीटिंग इज यूज्ड इन हॉट एयर बलून्स। स्टार्टिंग में आपको इसीलिए वो पार्ट दिया गया ताकि आपको हॉट एयर बलून्स का एक्सपांशन पता चले। तो जैसी हवा गर्म होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और हॉट एयर बलून में ये होता, वो अंदर आग लगी हुई रहती है तो हवा ऊपर आती रहती है और हॉट एयर बलून जो है वो ऊपर जाता रहता है। Hot air balloons are used to collect data from remote area which is used in scientific research or in weather forecasting. Weather forecasting के लिए भी यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी हॉट एयर बलून्स का यूज़ होता है ताकि आप इजीली वहाँ की चीज़ों को देख पाएँ, उनको एग्जामिन कर पाएँ और फिर आगे डिसीजन ले पाए। ठीक है, अब आता है आपका लास्ट टॉपिक दैट इज ड्रॉबैक ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के वो देखिए। अपार्ट फ्रॉम बेनिफिट्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन में कॉज सम सीरियस इश्यूज टू। इससे कुछ सीरियस इश्यूज भी हो जाते हैं जैसे कि ब्रिज एक्सपांड इन समर सो स्पेशल जॉइंट्स आर नीडेड टू प्रिवेंट द ब्रिज फ्रॉम बेंडिंग आउट ऑफ शेप। अब ब्रिजेस क्या होते हैं, वो लोहे के बने हुए हैं तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो वो एक्सपांड हो जाते हैं, मतलब कि वो खुल जाते हैं, वो चौड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आउट ऑफ, उससे क्या होता है वो आउट ऑफ शेप जा सकते हैं या कोई भी शेप वो ले सकते हैं। फिगर 6.10 शो जिगजैग जॉइंट्स इन अ ब्रिज। जैसे ये जिगजैग जॉइंट दिख रहे हैं ना आपको ब्रिज में, वही है, वो मेटल के बने हुए हैं तो वो एक्सपांड हो जाते हैं। रेलवे ट्रैक्स एक्सपांड इन समर देयरफॉर दे आर लेड विथ गैप्स। रेलवे ट्रैक का पिक्चर भी दिया हुआ, एक्सपांड हो जाते हैं तो वो क्या होता है कि ये समर में एक्सपांड होते हैं ये, तो वो बीच में गैप आ जाती है। इफ रेलवे ट्रैक्स आर फिक्स्ड विदाउट एनी गैप्स दे विल बेंड ड्यू टू एक्सपांशन ड्यूरिंग समर। बेंड रेलवे ट्रैक्स में लीड टू सीरियस एक्सीडेंट। और अगर ये खुले रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, इनको ज्वाइंट नहीं किया जाएगा तो क्या होता है, ये ईजिली यहाँ पर वो मतलब
ट्रेन की जो ट्रैक है उसके बीच में गैप आ सकती है, गैप अगर आ गई तो ट्रेन इस पर चलेगी कैसे, एक्सीडेंट ईजिली हो सकते हैं। द इलेक्ट्रिक वायर ऑल्सो सैग इन समर, इलेक्ट्रिक वायर भी जो है वो थोड़े लूज हो जाते हैं समर के अंदर क्योंकि वो भी मेटल के बने होते हैं। द concrete road develop crack due to continuous contraction and expansion in seasons, और ऐसे जो कंक्रीट के रोड्स बने हुए होते हैं उनके अंदर भी यही प्रॉब्लम होती है, वो बारिश के अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और समर के अंदर वो एक्सपांड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत डिफिकल्टीज आती है। उसके बाद है इफ़ अ गैस इज हीटेड इट्स पार्टिकल मूव अराउंड मोर क्विकली, ठीक है, द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर harder, this increase the gas pressure, sometimes the pressure gets so high that the container burst, और ऐसी अगर गैस जो होती है वो भी उसके भी जो गर्मी की वजह से उसके पार्टिकल्स भी हवा में उड़ने लग जाते हैं और ऊपर आते हैं, और अगर कंटेनर के अंदर रखे हैं तो कंटेनर के ऊपर आ जाते हैं, कंटेनर को वो कंटेनर से वो बाहर निकलना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है एकदम हीट बढ़ जाती है अंदर, और अंदर हीट बढ़ती तो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। Therefore balloons and tire burst if you feel them विथ टू मच एयर, इसलिए अगर आप बलून्स और टायर्स को अगर ज़्यादा हवा भर देते हो उसके अंदर तो वो इजीली फूट जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ वाई डिओड्रेंट स्प्रे कैंस कैरिंग वार्निंग साइन टू टेल यू नॉट टू लीव देम इन सनशाइन और कीप देम अवे फ्रॉम हीट। आप कोई भी डिओड्रेंट उठा लेना, मतलब कोई भी स्प्रे बॉटल उठा लेना, डीओ की बॉटल उठा लेना, उसमें अंदर लिखा हुआ रहता है उसके अंदर कि कीप अवे फ्रॉम हीट या डायरेक्ट सनलाइट में से ना रखें, क्योंकि अंदर गैस पार्टिकल्स हैं वो एक्सपांड होने लगते हैं। दे में एक्सप्लोड ड्यू टू ओवर हीटिंग, उससे क्या होता है एक्सप्लोड हो सकते हैं वो, अगर ज़्यादा गर्म हो गए तो वो फूट जाएगा वो। टायर्स ऑफ व्हील्स बर्स्ट ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ एयर इन हॉट समर, और गर्मियों के अंदर ज़्यादा टायर फूटते हैं किस वजह से, क्योंकि समर में क्या होता है वो हीट अंदर जो रहती है टायर के अंदर जो गैस रहती है वो हीट अब्जॉर्ब करने लग जाती है और वो एक्सपांड होने लगती है, जिसकी वजह से टायर क्या होते हैं फूट जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल इन द चैप्टर, आप लोग अच्छे से समझें इस चैप्टर को, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ओके, थैंक यू सो मच।